इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। हमारा एमसी जो रहता है बोल रहा होता है कि चलो यहाँ का काम अब मैं जल्दी से खत्म कर देता हूँ। हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे एक स्लैश अटैक बना देता है, जिस कारण से वहाँ पे जितने भी फॉर्मेशन रहती है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। बुढ़ऊ सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एमसी जो रहता है डायरेक्ट उसके पीछे पहुंच जाता है और उसके ऊपर एक तलवार का अटैक कर देता है, जिस कारण से वो जो बुढ़ऊ रहता है वहाँ पे घायल हो जाता है और सोचने लगता है कि ये यहाँ पे कब पहुंच गया, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। और हमारा एमसी जो रहता है बोल रहा था कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, अब तुम्हें क्या दर्द हो रहा है। यहाँ पे हमें दिखाया था जो एमसी रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, बोल रहा था कि अब मैं इसे बताता हूँ कि आखिर यहाँ पे कितनी ज्यादा पावर मेरे पास है और इसकी जो उस टोकन की वजह से जितनी भी उसकी एनर्जी वो सब खत्म हो चुकी है, तो उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा धीरे हो चुकी है, इसलिए अब वो मेरा कुछ भी यहाँ पे ज्यादा नहीं कर सकता। और एमसी जो है वहाँ पे एक और स्लैश अटैक कर देता है डायरेक्ट उसके ऊपर, जिस कारण से उसको बहुत ज्यादा वहाँ पे चोट लग जाती है। एमसी बोलने लगता है कि तुम्हारे पास इतना ही चोट है क्या, इतनी ताकत है क्या। हमें दिखाते वो जो बुढ़ाऊ रहते हैं वो दोनों जन जो रहते हैं वहाँ पे घायल हो जाते हैं, वो दोनों एक बुढ़ाऊ और वो दूसरा वाला बोलता है कि हम इसे कम नहीं आ सकते वरना हमारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम दोनों इसका एक साथ मिलकर मुकाबला करते हैं, देखते हैं कि अब ये हमारे अटैक से बच पाता है कि नहीं। हमारा एमसी सोचने लगता है ये सब उसी कारण हो रहा है जो कि मैंने बहुत पहले स्पेस की पावर यहाँ पे कल्टीवेशन किया था, जिस कारण से मुझे यहाँ पे स्पेस की पावर से कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे स्पेस की पावर अपने इस्तेमाल करना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा खास है और मैंने उसे बहुत पहले कल्टीवेट भी किया था, जिस कारण से मैं उसका अच्छा उपयोग एमसी सोच रहा होता है कि अब लगता है मुझे अपनी स्पेस की पावर यहाँ पे इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एमसी रहता है वहाँ पे खड़ा हो जाता है और अपनी स्पेस की पावर वहाँ पे इस्तेमाल करने की सोच रहा होता है और बोल रहा था कि चलो अब मैं अपनी स्पेस की पावर यहाँ पे इस्तेमाल करके लेता हूँ। वहाँ पे वो एक स्टैंड लेता है और बोलने लगता है कि चलो अब मैं इसे यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ। ये दोनों जो बुढ़ऊ रहते हैं सोच रहे होते हैं कि आप ये क्या करने वाला है, हमें इसके बारे में कुछ भी अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि ये यहाँ पे क्या करने वाला है। हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे नीचे बैठ जाता है और एक बहुत ज्यादा डिस्टेंस ले लेता है, बोलने लगता है कि अब मुझे ये करना चाहिए। हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा हंसने लगता है, बोल रहा था कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अपनी स्पेस की पावर मेरी कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे अपना हाथ ऊपर करता है और अपनी स्पेस की जो लो पावर रहती है वहाँ पे उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगता है, बोल रहा था कि अब तुम इसके हाथों बिल्कुल भी नहीं बचोगे, अब तुम यहाँ पे मारे जाओगे। एमसी जो रहता है वहाँ पे अपना हाथ ऊपर करता है और वहाँ पे बहुत सारे जो रहते हैं लाइन टाइप के अटैक जो रहते हैं वहाँ पे खिंच जाते हैं, जिस कारण से जो एमसी जाता है वहाँ पे एक झटके में ही उन्हें तोड़ देता है, जिस कारण से एमसी जो रहता है अपनी स्पेस की पावर की मदद से वहाँ पे एक बार में उस सबको तोड़ देता है और एमसी के अंदर से वहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। एमसी जो रहता है वहाँ पे पूरा डेविल की घाई हंसने लगता है, बोला था कि हाँ अब तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे मेरे इस अटैक की वजह से। वो दोनों जो बुढ़ाऊ रहते हैं ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलने क्या कि कैसी टेरिफाइंग पावर, हम तो यहाँ पे बिल्कुल भी इसके प्रेशर की मदद से हिल भी नहीं पा रहे हैं। एमसी के अंदर से वहाँ से बहुत ज्यादा स्पेस की लो की पावर वहाँ पे निकलने लगती है, जिस कारण से वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे होते हैं और जो दोनों बुढ़ाऊ रहते हैं उसके प्रेशर की मदद से पीछे जाने लगते हैं। वो दोनों जो बुढ़ाऊ रहते हैं सोच रहे होते हैं कि आखिर इसकी पावर कैसी है टेरिफाइंग, हम तो बिल्कुल भी अपनी बॉडी को यहाँ पे हिला तक नहीं पा रहे हैं, आखिर इसकी पावर कैसी है कि जो हमको यहाँ पे बिल्कुल लॉक कर दी, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे जितने भी डिसाइपल रहते हैं वो सोच रहे थे कि आखिर देखो वहाँ पे ऊपर क्या हो रहा है, लगता है ऊपर उन बुढ़ाऊ के साथ कुछ गलत हो रहा है, लगता है उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। जो दोनों बुढ़ाऊ जो रहते हैं वहाँ पे सोच रहे थे कि आखिर ये कैसी पावर है, हम यहाँ पे अपनी बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहे हैं और हम यहाँ से बिल्कुल भी यहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है हमें यहाँ से बचने का। वो दोनों जितने भी डिसाइपल रहते हैं नीचे सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर कैसे निकल सकता है। तभी पीछे उनके एक धमाका हो जाता है बहुत बड़ा, जिसे देख के वो दोनों जन जो रहते हैं वहाँ पे जितने भी डिसाइपल वो सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आखिर धमाका कैसे हो गया। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे दोनों बुढ़ाऊ का सीन, वहाँ पे दोनों जो बुढ़ाऊ रहते हैं वहाँ पे बिल्कुल गायब हो चुके हैं। वो दोनों जन जो रहते हैं वो दो आर्टिफैक्ट की वहाँ पे बचे रहते हैं, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब हैरान हो जाते हैं। हमें यहाँ पे हरी बालों वाली लड़की दिखाया, तो जो लड़की रहती है सोच रही क्या यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया क्या, मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लगता है वो फाइट जो यहाँ पे खत्म हो चुकी है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है वो जो बंदा रहता है मतलब वो सोचता है मेरा बड़ा भाई तो बहुत ज्यादा कमाल है, मुझे भी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हमें दिखाया जाता है जो ये बंदा रहता है वो बोलने लगता है कि 5 सेट के लीडर जी अब तुम यहाँ पे मरने वाले हो, अब तुम्हारी यहाँ पे कोई भी बातें नहीं सुनेगा। हमें दिखाया जाता है वो मॉन्क रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोला कि नहीं मुझे बिल्कुल भी मत मारना, तुम जो बोलोगे मैं वो सब करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो यहाँ पे, मैं तुम जो बोलोगे मैं वो सब करूंगा। लेकिन वो जो बंदा रहता है उसे बिल्कुल भी नहीं सुनता है उसकी बात और बोलता है कि अब तुम यहाँ पे मरो, अब तुम यहीं इसके लायक हो। हमें दिखाया था उसका वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है और बहने लगता है, जिस कारण से वो जो बंदा रहता है वहाँ पे एक ही बार में खत्म हो जाता है। हमें दिखाया था वहाँ पे जितने भी एमसी के स्टूडेंट रहते हैं वो सभी लोग जो रहते हैं उन चारों सेक्टर वाले लीडर को वहाँ पे खत्म करने लगते हैं, बोल रहे थे कि इनमें से किसी को भी बिल्कुल भी मत छोड़ना, इन सबको यहाँ पे खत्म कर दो। एक एक करके वहाँ पे जितने भी एमसी के डिसाइपल रहते हैं उन चारों सेक्टर वालों को वहाँ पे खत्म कर देते हैं और वहाँ पे उनके सिर्फ डिसाइपल ही बचे रहते हैं, जिसे वहाँ पे सब लोग जो रहते हैं बोल रहे थे कि इनको भी बिल्कुल मत सोचो, अगर जो यहाँ से भाग जाता है उसे भाग दो और जो यहाँ पे लड़ने की कोशिश करता है उसे मार दो। हमारा एमसी रहता है उन मछली बीस्टों को भी वहाँ पे निकाल लेता है, बोलता है कि जाओ जल्दी से इनके ऊपर अटैक करो, यहाँ से मार दो। हमें दिखाया था वो जो स्टूडेंट रहते हैं वो सब मछलियों को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि ये कैसे मॉन्स्टर हैं जो कि यहाँ पे आ चुके हैं, अब हम यहाँ पे क्या करें। हमारा एमसी जो रहता है सोचता था कि जो सिलेंडर करे उसे छोड़ देना, बाकी सबको यहाँ पे मार डालना, कोई भी रहम किसी के ऊपर बिल्कुल भी मत दिखाना। हमें दिखाया था वो जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वहाँ पे सब लोग जो रहते हैं भागने लगते हैं, बोल रहे थे कि अगर अपनी जान बचाना तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना हमारी जान यहाँ बिल्कुल भी नहीं बचेगी। लेकिन वो जो मछली वाले बीच रहते हैं उनके पीछे पड़ चुके रहते हैं, उन्होंने चारों
साइड से घेर लेते हैं, बोलने लगते हैं कि अब तुम यहाँ से नहीं बच पाओगे। वो जो रहते हैं सब लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से अगल बगल भागने लगते हैं, बोल रहे थे कि अगर बचना तो यहाँ से भागो, वरना हम लोग यहाँ पे जिंदा बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। और वो जो जितने भी डिसाइपल रहते हैं बोल रहे थे कि रन रन जल्दी से यहाँ से हमें भागना पड़ेगा, वरना हम लोग की मौत यहाँ पे पक्की हो चुकी है। हमें दिखाया तो वहाँ पे जितने भी डिसाइपल रहते हैं एक साइड में आके रुक जाते हैं, जहाँ पे उनको भागने का रास्ता खत्म हो चुका रहता है। जो एमसी रहता है बोल रहा होता है कि इनमें से किसी को भी मत छोड़ो, सबको जान से मार डालो, बिल्कुल भी रहम की दया बिल्कुल भी मत दिखाना इनके ऊपर, सबको यहाँ पे मार डालो। हमें दिखाया था वहाँ पे उन सबको वहाँ पे मार दिया जाता है। तभी वहाँ पे उसके स्टूडेंट आ जाते हैं, बोलते हैं कि मास्टर अब क्या करना चाहिए। तभी हमारा एमसी बोलता है कि चलो स्काई सेक्टर में हम लोग को वापस चलने चाहिए, अपने स्काई सेक्टर में हम लोग यहाँ पे बाहर चलते हैं। स्काई सेक्टर का सीन दिखाया जाता है। एमसी जो है वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं कई दिनों से यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा हूँ, लेकिन मेरी यहाँ पे कल्टीवेशन बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। लगता है इस दुनिया को जो लॉ है मुझे इससे आगे बिल्कुल भी नहीं जाने देगा, तो मुझे लगता है कि मुझे अब किसी और दुनिया में ही जाना पड़ेगा अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं कहाँ पे जाऊँगा। और एमसी सोचने लगता है कि मैं कितने दिन से यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कल्टीवेशन में बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। लगता है मुझे यहाँ थोड़ा बाहर जाके कुछ सोचना पड़ेगा, तभी मुझे इसके बारे में कुछ अच्छा रीजन मिल सकता है और मैं किसी और दुनिया में जाने का रास्ता भी खोज लूंगा बहुत ज्यादा आराम से। हमारा एमसी जाता है वहाँ पे बाहर निकलता है, जैसे वो निकलता है तो बोलने लगता है कि चलो अब मैं बहुत दिन बाद बाहर आया हूँ, लेकिन तभी उसकी तरफ एक सेब आने लगता है, जिसे एमसी जो रहता है वहाँ पे देख लेता है, बोलने लगता है कि आखिर ये सेब कहाँ से आ गया है। तभी एमसी जो रहता है उसे पकड़ लेता है, बोलने लगता है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई मेरे ऊपर सेब फेंकने की। तभी हमें दिखाता है उसके ऊपर से वही हरो बालों वाली जो लड़की रहती है वो आ चुकी रहती है, बोल रही थी कि अगर तुम अंदर बहुत ज्यादा बोर हो रहे हो तो चलो मेरे साथ कुछ राइड ही कर लो, मैं हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। हमें दिखा तो वो लड़की रहती है वहाँ पे आ जाती है नीचे, बोलने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पे कितने दिन से अंदर जाकर कल्टीवेशन कर रहे हो, क्या तुम्हारा कल्टीवेशन यहाँ पे बढ़ा कि नहीं बढ़ा है। तभी एमसी रहता है बोलता है कि नहीं मेरा कल्टीवेशन तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बढ़ा है। तभी वो लड़की सोचने लगती है कि तुम तो इतने जीनियस हो, इतने ज्यादा कल्टीवेशन भी है, तुम्हें अब तक और दुनिया में चला जाना चाहिए था, लेकिन अब तक तुम यहीं पे क्यों भटके हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम इस छोटी दुनिया में क्या कर रहे हो। हमें दिखाया था एमसी रहता है बोल रहे थे मैं भी तो यही सोचता हूँ, चलो कुछ भी हो जाए, चलो हम लोग स्काई सेक्टर में वापस चलते हैं, वहाँ पे देखते क्या वहाँ पे क्या हाल चाल है। हमें दिखाया था जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे आ जाता है, उसके जितने भी डिसाइपल रहते हैं वो अपने डिसाइपल को वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, बोल रहे थे कि अपने घुटने को अच्छे से बैलेंस करो और अच्छे से ट्रेनिंग करो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तुम्हें बहुत ज्यादा कड़ी सजा मिलेगी। हमें दिखाया था वो जो हरे बालों वाली रहती है, बोले थे कि यहाँ तो बहुत ज्यादा सख्त ट्रेनिंग हो रही है, तो अब तुमने इन सभी मामलों के बारे में क्या सोचा है, क्या तुमने इसके बारे में कुछ सोचा कि आखिर इसको निपटाया कैसे जाए। हमारा एमसी रहता है सोच रहा होता है कि हाँ मैंने सब कुछ सोच लिया, तुम इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हमें दिखाया था जो एमसी रहता है वहाँ पे सोच रहा होता है कि उस लड़की ने गद्दारी यहाँ पे कर दी, लेकिन जो उसके लीडर थे उन्होंने बोला था कि ये सेट के लिए यही करी है, इसलिए हमें को यहाँ पे मौत की सजा नहीं दे सकते, हम इसे कोई दूसरी सजा देंगे। हमें दिखाया था एमसी सोचने लगता है कि और हालांकि उन सेक्टरों की जो बारी है तो हमें उन्हें दो फैमिली के हाथों में दे दिया, जो कि दो फैमिली उसे ही संभालेंगे यहाँ पे, तो हमें इसके बारे में भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, यहाँ पे सब कुछ मैंने व्यवस्था कर दिया। तभी वो लड़की पूछती है कि आखिर जो झेंग परिवार का क्या है। एमसी जो रहता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाओ। बाय बाय।